दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों किसी ने सच ही कहा है, जब नाश मंच पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। यही कुछ स्थिति आजकल कांग्रेस वालों और तमाम अपोजिशन पार्टियों का हो रखा है। अपोजिशन पार्टियों ने अपना एक अलायंस बनाया था, इंडिया अलायंस। उस अलायंस में कांग्रेस के अलावा आरजेडी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, डीएमके और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बीजेपी से लड़ना चाहती हैं। वो सारे लोग इस अलायंस में आए थे और इंडिया अलायंस का सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि इस देश की पार्लियामेंट को, इस देश की संसद को, इस देश की सरकार को अस्थिर करना, किसी तरह हो हंगामे करना, संसद न चलने देना और सड़क जाम करना और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद हंगामा करना। यही एक काम तमाम अपोजिशन पार्टियों वालों का रह गया है। दोस्तों जब कभी भी संसद का सत्र शुरू होता है तो ये लोग एक मुद्दा को लेकर आ जाते हैं और उस एक मुद्दे पर चर्चा कभी नहीं चाहते हैं। ये लोग चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन चर्चा के बदले ये लोग सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा करते हैं और संसद का बहुमूल्य समय जो इस देश के भलाई के लिए, विकास के लिए जो होना चाहिए था, उनको ये लोग स्थगित करवाकर ये संसद का समय को एक्चुअली में बर्बाद करते हैं। अब दोस्तों ये लोग हर एक सेशन से स्टार्ट होने से पहले अदानी का इशू लेकर आ जाते हैं, अंबानी का इशू लेकर आ जाते हैं। कोई विदेश में कोई एक रिपोर्ट छप जाता है, उसके ऊपर ये लोग हो हंगामा करना शुरू कर देते हैं। और जो मौजूदा बीजेपी की सरकार है उन्हें अस्थिर करने के लिए ये लोग पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं। अभी के अभी क्या हुआ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का संबंध जो है, विदेशी जो इंडस्ट्रिस्ट हैं जॉर्ज सोरस, उनके साथ उनका संबंध उजागर हो गया है कि किस तरह से जॉर्ज सोरस इन कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करती है, जो इंडिया के अगेंस्ट काम करते हैं, जो लोग बांग्लादेश के चाहे वो यूएस के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हो, किस तरह उन सभी लोगों को जॉर्ज सोरस फंडिंग करता है। और जॉर्ज सोरस ने अपने एक इंटरव्यू में भी कह रखा है कि वो भारत में जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार चल रही है, जो नेशनलिस्ट सरकार चल रही है, उनको डीस्टेबलाइज करने के लिए, अस्थिर करने के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकते हैं। $1 मिलियन तक खर्च करने को तैयार हैं वो लोग। और राहुल गांधी जब कभी भी विदेश से जाते हैं तो जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल होते हैं उनसे वो गुपचुप तरीके से मिलते हैं। आखिर क्यों मिलते हैं, इसका कारण क्या है? चाहे वो चाइनीज के लोगों से मिलना हो, चाहे वो और कितने भी लोग हों जो मतलब भारत के खिलाफ जो एक्टिविटीज करते हैं, उनसे जाकर गुपचुप तरीके से मिलते हैं। तो ये राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एक एजेंडा चल रहा है कि किसी तरह भारत को डीस्टेबलाइज किया जाए, भारत की जो बढ़ती हुई साख है विश्व में उसको गिराया जाए। तो जब से दोस्तों सोरस और राहुल गांधी का संबंध उजागर हुआ है, कांग्रेस और पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है और वो लोग संसद में बहस चाहते हैं। संसद में बीजेपी भी यही चाहते हैं कि वो भी बहस चाहते हैं। तो जब दोनों पार्टी बहस करना चाहते हैं तो फिर संसद के बाहर अंबानी और अडानी का मुखौटा लगाकर राहुल गांधी का प्रदर्शन करना, ये क्या दिखाते हैं? राहुल गांधी चाहते हैं कि अंबानी और अडानी पर जो रिपोर्ट कहीं विदेश में छपी है उसके ऊपर चर्चा हो, जबकि राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि विदेश में जो रिपोर्ट छपी है और जिस स्टेट में ये इल्ज़ाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है कि अदानी ने पैसे देकर वहां पर काम हासिल किया है, कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, उस समय कांग्रेस की ही शासन उन स्टेटों में चल रही थी।
तो इसका मतलब डायरेक्ट बेनिफिशियरी तो कांग्रेस से हुई। तो अपने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इल्जाम लगाकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? और जब इसी तरह का आरोप बीजेपी लगा रहा है तो कांग्रेस बहस से भागना चाह रही है। कांग्रेस चाह रही कि उनके मुद्दे के ऊपर बहस हो। ये जो बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी के संबंधों पर, इस पर कोई बहस ना हो। तो इस तरह से जब इनकी बात नहीं सुनी गई संसद में, तो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरपर्सन हैं, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ओपी धनखड़, उनके खिलाफ आज ऑपोजिशन पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का फैसला किया है, अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। वो चाहते हैं कि जब ओपी धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो इससे ओपी धनखड़ को हटाया जा सकता है। दोस्तों, कांग्रेस में कोई भी आदमी इतना समझदार लगता है कि अभी हुआ ही नहीं है जो ये जान सके कि उनके पास नंबर्स कितने हैं। इससे पहले भी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उस समय उनके पास बहुमत नहीं था। तो इनका जो अविश्वास प्रस्ताव मोशन था वो फेल हो गया, गिर गया। और इन्हें लगता है कि इनके पास नंबर्स ही नहीं है। आप देखिए, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स की स्ट्रेंथ है 245। उसमें अगर आप देखेंगे बीजेपी के सपोर्ट में है 125 और कांग्रेस के सपोर्ट में ऑलमोस्ट 120 के करीब हैं और अदर्स के मिलाकर करीब करीब 10-12 हैं उनके पास। तो जैसे कि जो YRCPC हैं या फिर नवीन पटनायक की पार्टी के हैं, ये सारे लोग कांग्रेस को क्या लगता है इनके पक्ष में वोट करेंगे क्या? तो जब अपनी हार सुनिश्चित है उसके बावजूद अगर कोई ये फैसला ले रहा है, कदम उठा रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ संसद का समय बर्बाद करना चाहते हैं। इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होगा ये हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है और कांग्रेस को भी मालूम है और कांग्रेस के साथ जितने भी सांसद खड़े हैं आज उनको भी मालूम है। लेकिन फिर भी इन लोगों में इतनी बेचैनी है कि अपनी हार, इतनी हार ये लोग देखे हैं, उसके बावजूद ये लोग एक और हार देखना चाहते हैं। इतना हार देखने के बावजूद भी कोई और हार कैसे देखने को बर्दाश्त कर सकता है? इतनी क्षमता तो सिर्फ राहुल गांधी में ही हो सकती है और किसी में नहीं हो सकता है। इन लोगों का मकसद ये है कि सिर्फ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि ओपी धनखड़ ठीक काम नहीं कर पा रहे, उनका संबंध अपोजिशन वालों से खराब है, बला बला बला। तो अब तक आपने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे लोगों को ये पता चल रहा है कि आपका और ओपी धनखड़ का संबंध अच्छा है, आपका या प्राइम मिनिस्टर का संबंध अच्छा है, आपका या होम मिनिस्टर के साथ संबंध अच्छा है? आपका किसी के साथ संबंध अच्छा है ही नहीं। और आप लोगों में कितना भी मैसेज दीजिए, मैसेज आपके खिलाफ ही जाएगा। कांग्रेस को इतनी समझ नहीं आ रही है क्या? और कांग्रेस को समझ नहीं आ रही, मान लेते हैं उनके नेता राहुल गांधी अभी मतलब कि 55 साल के हैं, बाल बुद्धि हैं, भ्रष्ट बुद्धि हैं, मंद बुद्धि हैं, समझ में नहीं आता, मान लेते हैं। लेकिन कांग्रेस के अलावा और जो पार्टियां हैं जिनके लोग अपने आप को चाणक्य कहते हैं, या कोई है महाराष्ट्र का चाणक्य, कोई है यूपी का चाणक्य, कोई है बिहार का चाणक्य, वो तो कम से कम राहुल गांधी को सही सलाह दे सकते हैं कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, खुद की बेइज्जती होगी। राहुल गांधी को इज्जत बेइज्जत से, अब ये सब चीजों से राहुल गांधी ऊपर उठ चुके हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं विपक्ष की इसे दुस्साहस ही मानूंगा कि इतना मतलब कि इतने आरोप होने के बावजूद, अपनी संख्या राज्यसभा में न होने के बावजूद ये अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए हैं, जबकि इन्हें अपना हश्र पता है। तो दोस्तों, ये सब विपक्ष का जो हंगामा है ये बिल्कुल सही नहीं है और देश की जनता इनकी एक्टिविटीज को देख रही है और सही समय मिलने पर फिर देश की जनता इन्हें उपयुक्त जवाब देगी।
और अपने मतों से ही देगी। देश की जनता के पास तो जवाब देने का एक ही मौका मिलता है, चुनाव, और अलग अलग स्टेटों में अलग अलग समय पर चुनाव होता है और इन लोगों को भरपूर जवाब मिलता है, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं भारत के विरोध में, देश के विरोध में, प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में, कि अब इन लोगों की वापसी मुझे तो होती दिख नहीं रही है। शायद आने वाले समय में वापसी संभव ही ना हो। तो दोस्तों, मुझे आज बस इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।